हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और अधिकतर क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपसे किया। हाँ, हाल ही में विश्व पशु दिवस हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व पशु दिवस मनाया गया। देखो, हम अक्टूबर माह के कुछ विशेष दिवस पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका 1 अक्टूबर। अच्छा, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अब उसके बाद है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये आपको पता भी है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आपका? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका क्या? विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब उसके बाद 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। क्या? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। उसके बाद आपका 9 अक्टूबर को क्या मनाता है? विश्व खाद्य दिवस। सॉरी, 9 अक्टूबर को कब मनाया जाता है आपका? विश्व डाक दिवस। विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को क्या मनाता है? विश्व डाक दिवस। और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अब उसके बाद 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आपका? ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 अक्टूबर को। अब दोबारा से रिपीट करते हैं सारे। देखो आपका एक, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये आपके कुछ विशेष दिवस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया आपसे, हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ओपन एआई। क्या बनेगा? ओपन एआई। इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी पहुंच गई है? 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इस कंपनी ने, ओपन एआई कंपनी ने, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। किसको? स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। उसको भी पीछे छोड़ दिया कि किस कंपनी ने? ओपन एआई ने। अच्छा, ये ओपन एआई किसकी कंपनी है? ये कंपनी है सेम ऑल्टमैन की। किसकी कंपनी है ये? सेम ऑल्टमैन की कंपनी है ये ओपन एआई। इस कंपनी ने एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। और देखो, इसी कंपनी ने एक ऐप होता है आपका जिसको कहते हैं चैट जीपीटी। क्या? चैट जीपीटी। ये जो ना, ये ऐप भी इसी कंपनी का है। कौन सा? चैट जीपीटी ऐप भी इसी कंपनी का है, ओपन एआई कंपनी का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाल ही में हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? आपका भारत। भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत ने कानूनी सहायता संधि लागू की है। देखो, आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। क्या? आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए क्या है? डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसमें दिया है हाल ही में साने ताकाइची हाल ही में साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जापान। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्या है? पहली महिला प्रधानमंत्री। हाँ देखो, जैसे आपको पता है जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की संसद की है डाइट। जापान की संसद की है डाइट। आपको याद होना चाहिए कि जो है ना, जापान की राजधानी तो टोक्यो है और जापान की संसद की है डाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेके मैब को मंजूरी दी है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? केनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? केनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की संसद क्या है? पार्लियामेंट। क्या? पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये दिया है हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? क्वेश्चन है देखो आपका क्या, हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो, पहले नंबर पे तो इस पत्रिका में में आपका कौन रहा है? मुकेश अंबानी। और दूसरे नंबर पर कौन रहा है? गौतम अडानी। पहले नंबर पे कौन रहा है? मुकेश अंबानी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? केरल में। केरल में क्या खुलेगा? रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। हाँ देखो, आपको केरल के बारे में कुछ विशेष क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये तो आपको पता लग गया कि हाल ही में रामचंद्र संग्रहालय कहाँ खुलेगा? केरल में। जैसे कि आपको केरल के सीएम का पता होना चाहिए। केरल के सीएम कौन है? सीएम मतलब मुख्यमंत्री। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है केरल के मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन। अब आपको केरल के राज्यपाल का पता होना चाहिए, यानी कि गवर्नर का। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर कौन है? केरल के राज्यपाल है। अच्छा, केरल राज्य का गठन कब हुआ था? आपको केरल राज्य गठन का पता होना चाहिए। तो केरल राज्य गठन कब हुआ था आपका? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? केरल राज्य का गठन हुआ था, है ना। ये कुछ क्वेश्चन केरल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। और केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। क्या राजधानी है केरल की? तिरुअनंतपुरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये दे रखा आपका क्वेश्चन देखो। हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है। हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या रखा है? इसका नाम रखा है ना। अब देखो, श्रीलंका ने रखा है नाम। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई? श्रीलंका की दो राजधानी है, एक तो है कोलंबो और एक है श्रीवर आपका क्या, श्री जयवर्धने कोटे। दो राजधानी है श्रीलंका की, कौन कौन सी? एक तो कोलंबो है और दूसरी कौन सी है आपकी? श्री जयवर्धने कोटे। ये दो राजधानी श्रीलंका की है, जो आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यार क्वेश्चन में दिया है इसने, हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाल ही में किसने
आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। ये किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने। किसने? निर्मला सीतारमन ने, जो कि हमारी वर्तमान क्या है? मुख्य वित्त मंत्री है। जो कि हमारी क्या है? वर्तमान वित्त मंत्री है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, हमारे वर्तमान सॉरी सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारे सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुगम चेट्टी हमारे क्या थे? पहले वित्त मंत्री थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था आपका? 26 नवंबर 1947 में भारत का पहला स्वतंत्र बजट पेश किया था। कि इन्होंने? आर के षणमुगम चेट्टी ने। तो हमारे पहले वित्त मंत्री कौन हो गए? आर के षणमुगम शेट्टी। और वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इसने आपसे क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ है? हाल ही में किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाँ, हरिंदर बावेजा। हरिंदर बावेजा क्या बनेगा? आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधक भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये आपका ये हुआ है गांधीनगर में। हाल ही में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में। कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में। अच्छा, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गुजरात की। गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? यानी कि मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। देखो, आचार्य देवव्रत जो है ना, गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों के राज्यपाल है। कहाँ कहाँ के? गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और हाँ, दूसरी बात देखो, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का गठन भी एक ही तिथि को हुआ था। कब? 1 मई। कब? 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का गठन हुआ था। और दोनों राज्यों के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाल ही में किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र आपके इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जो अभी आपने अभी पढ़े थे, गुजरात के गवर्नर कौन थे? राज्यपाल आपके आचार्य देवव्रत। और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ही है। और महाराष्ट्र का गठन भी कब हुआ था? 1 मई 1960 में। और गुजरात का भी 1 मई 1960 में गठन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? रोहतक में। और रोहतक कहाँ पर पड़ता है आपका? ये हरियाणा में। रोहतक कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह। कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? नायब सिंह। नायब सिंह कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल है कौन? आसिम कुमार। कौन है हरियाणा के राज्यपाल आपके? आसिम कुमार कौन है हरियाणा के
राज्यपाल। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? ये कल मुझे आपसे लिखवाया भी था। हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य दोनों का गठन एक ही तिथि को हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने टाइफून मेटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किए हैं? हाल ही में किस देश ने टाइफून मेटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चीन। चीन ने क्या किया है? जारी किया है। और हाँ, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये आपको याद होना चाहिए। और चीन की संसद क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस किसकी संसद है? चीन की। आज हम अपनी क्लास इतनी रखेंगे। धन्यवाद।